Hello everyone, welcome back. So we have done with the circular flow of income, national income aggregates, which was very important, and the rest of the topics you can see on your screen, right? Today we are going to deal with the methods of national income, which are very important. 6 mark का question आपका उसी में से बनने वाला है, because the chapter is of 10 marks, right? So we will gonna deal with the methods. Now we'll begin with the expenditure method first. राइट अभी एक्सपेंडिचर मेथड में आपको ये याद रखना है दैट यू नीड टू कैलकुलेट GDP at market price. All right, you need to calculate that, and for that you need to remember a formula. अभी उस फॉर्मूला को याद करने के लिए आई एम गोना गिव यू सम लॉजिक्स. ठीक है, सी व्हाट हैपेंड कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वी हैव रेड अबाउट द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. दो आपके कोर्सेज में हाउस होल्ड एंड फर्म, एंड द रेस्ट ऑफ द टू आर फॉरेन एक्सचेंज एंड द गवर्नमेंट. राइट, अभी आपको उन सारे सेक्टर्स को याद रखना है और उस हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बनाना है. राइट, अभी वो कैसे बनेगा, विल सी दैट. फर्स्ट, सबसे पहले एज आई सेड कि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सो गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनल कंजप्शन करती है. तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट का जो भी कंजप्शन है हमें वो एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करना है. अदर देन दैट, फर्म जो भी कैपिटल फॉर्म कर रही होती है उनका जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वी नीड टू ऐड दैट एज वेल. देन वॉट एवर वी डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसमें से अपन को नेट एक्सपोर्ट्स निकाल के फॉरेन एक्सचेंज का और अपन को वो भी लिखना है, दैट इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. एंड द रेस्ट, the last one is the private sector, the household. Okay, अभी उसमें what you need to do, आपको final consumption जो भी आपका expenditure हुआ है आपके consumption पे, you need to add that, right? तो अभी आपको ये याद रखना है कि expenditure method में we need to add 4 things, and 4 things are related to the sectors of economy, the 4 sectors of economy. Right, now you need to know कि domestic capital formation जो है उसमें sometimes what happened कि they don't directly ask you in the practical question, they give you fixed capital formation. ठीक है, और साथ में they give you change in stock, you just need to add that and then you can get gross domestic capital formation directly. All right, sometimes one thing also happen, कभी typical question होता है कुछ लंबा चौड़ा, तो sometimes they don't give change in stock, they give opening and closing. तो आपको change in stock अगर निकालना है तो you just need to deduct closing from opening and you will get change in stock. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. just take the screenshot if you need so that आपको ये अच्छे से याद रहे. right, अभी we need to do what, अभी इससे आपका निकलेगा क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा. व्हाट यू नीड इन द क्वेश्चन इज नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट वी नीड टू गेट. एंड अभी अपन को एक्सपेंडिचर मेथड के इस फॉर्मूला से जीडीपी एट एमपी ही मिला है. तो एनएनपी एट एफसी का फॉर्मूला बनेगा कैसे, ये आई टेल यू व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम क्वेश्चन में, और उसके अलावा मैंने एग्रीगेट्स वाले टॉपिक में भी आपको बताया है. सी अभी वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी आपको ये कंपोनेंट्स अगर जानने हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड का बहुत सिंपल है. बहुत सारे एक्सपेंडिचर दिख रहे हो तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि ओके ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, वी नीड टू पुट जीडीपी एमपी वाला फॉर्मूला एंड सॉल्व द नेशनल इनकम. राइट, ये आपको खुद से ही मालूम पड़ जाएगा. अभी इस क्वेश्चन में भी देख के पता चल ही रहा है डायरेक्टली कि एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है गवर्नमेंट का, फर्म का दिया हुआ है, हाउस होल्ड का दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट्स भी हैं. दैट मीन्स ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है. वी नीड टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी. राइट, अभी वी नीड टू पुट द फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी के लिए. व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले गवर्नमेंट का डाल दो, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है इट इज 200 करोड़. देन यू नीड टू ऐड, अभी यहाँ पर आपका मतलब डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको वो लिखना है, उसके साथ में चेंज इन स्टॉक ऐड करना है. अभी यहाँ पर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दिया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दे दे, यू नीड टू कैलकुलेट, तो आप वो कर सकते हैं बहुत इजीली. अभी उसको उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करें और नेट एक्सपोर्ट्स लिखें, प्राइवेट का फाइनल कंजप्शन का जो भी एक्सपेंडिचर है वो लिखें, एंड यू विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस. नाउ दिस इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दिस इज द हाफ वैल्यू, दिस इज द हाफ कैलकुलेशन वी हैव डन. अभी क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है. सो फॉर दैट वी गॉट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एंड दैट इज 1420. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, दैट इज व्हाट, नेशनल इनकम. राइट, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है. तो फॉर दैट मैंने आपको एग्रीगेट वाले एपिसोड में भी बताया था that you just need to put logic only, no need to worry about, no need to ratification and all, right? So we should start
फ्रॉम NNP. जो आपको निकालना है, एज आई सेड बिफोर, कि आपको वो साइड में रख देना है. यू जस्ट नीड टू राइट डाउन इन द लेफ्ट एंड देन स्टार्ट फ्रॉम हियर. सी, अभी ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो जब व्हेन somebody ask for net, what you need to do, आपको नेट निकालने के लिए you just need to add this. अरे, this is something wrong. I just realized it. See what happened, कि आपको नेट निकालना होता है तो you need to deduct depreciation, right? And जब नेशनल निकालना होता है तो what you need to do, you just need to add abroad वाला अमाउंट जो भी होता है, बिकॉज डोमेस्टिक में आप अब्रॉड ऐड करेंगे तो यू जस्ट नीड टू ऐड अब्रॉड वाला अमाउंट. एंड देन जब आपको फैक्टर कॉस्ट पूछा है, और फैक्टर कॉस्ट के लिए व्हाट वी डू, हम हमेशा टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो वी जस्ट नीड टू डिडक्ट टैक्सेस. सी, ऐसे कर लिया. अभी उसके बाद में इट्स वेरी सिंपल, आपको फॉर्मूला पुट करना है. अभी सब्सिडीज दिए हुए हैं तो यू नीड टू डिडक्ट द सब्सिडीज राइट फ्रॉम द टैक्सेस, एंड देन यू विल गेट द आंसर दैट इज दिस, राइट? अभी कुछ भी नहीं करना है. ये आपको कैसे मालूम पड़ा? आपको खुद से ही लॉजिक से मालूम पड़ गया है ना. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड दिस इज हाउ यू विल गो फर्दर व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अभी ये इतना सा फॉर्मूला है. अभी यू माइट बी थिंकिंग दैट नहीं हो पाएगा, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा. यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन अगेन, सो दैट आप वापस इसको देख सके. अदरवाइज आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दी practice sets, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Now you see the income method, we need to see, that is also very important. And for income method, what you need to calculate is the NDP at factor cost. You need to calculate that. अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनकम मेथड के लिए we need to calculate national domestic product at factor cost, and for expenditure method we need to get GDP at market price. ये आपको याद रखना है अच्छे से. अभी आपको इनकम मेथड के लिए कुछ फॉर्मूला पुट करना है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस. सी व्हाट हैपेंस कि आपका इनकम मेथड का सिंपल सी थ्योरी है कि जो भी आपको आउटपुट मिले हैं आपको वो सारे ऐड कर देने हैं, जो भी प्रॉफिट है और एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो अभी इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस होता है जिसमें यू ऐड प्रॉफिट ऑफ एनी फिक्स एसेट, एनी इन्वेस्टमेंट, उस पे कुछ भी रेंट आ रहा है, फिक्स एसेट पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, एंड दैट यू नीड टू ऐड. नाउ यू हैव मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम में क्या होता है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, सैलरी होता है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर जब आ रही होती है और ये सब चीजें मिक्स करने के बाद में जो इनकम बनती है उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का बेसिक सा फंडा है कि जो भी वेजेस सैलरीज आप दे रहे हैं इन कैश और काइंड, और या फिर कोई भी तरीके की सोशल स्कीम में आप पार्टिसिपेट करवा रहे हैं एम्प्लॉइज का, या एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट खुद कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट यू नीड टू ऐड. ये टर्म्स आपको याद रखनी है. नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन कि ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा कभी दिया हुआ नहीं होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चंस में आता है. तो जब प्रॉफिट लिखा हुआ आता है तो यू नीड टू ऐड इन ऑपरेटिंग सरप्लस, बट समटाइम्स प्रॉफिट भी लिखा हुआ नहीं होता है. प्रॉफिट की जगह पे दे जस्ट राइट कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग और समथिंग लाइक दैट. ओके, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है. तो अभी इन तीनों में से अगर कुछ भी आए तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज एट ऑल, यू जस्ट नीड टू ऐड दीज थिंग्स. और समटाइम्स ऐसा होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ वही अकेला दिया हुआ होगा, या डिविडेंड ही होगा, या कोई दो हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं. यू जस्ट नीड टू ऐड दैट एंड गेट द प्रॉफिट एंड राइट अकॉर्डिंगली, राइट? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है. तो ये टर्म्स आप याद कर लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, सो दैट आपको अच्छे से याद रहे. इनकम मेथड का फॉर्मूला ये है, और इस तरीके से ये कंपोनेंट्स ऐड होते हैं. अभी let's solve the question. See, this is the question in front of you. अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, कंपोनेंट्स आपको देखते ही समझ में आ जाएगा. मिक्स्ड इनकम दी हुई है, ठीक है? आपको अभी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है. नाउ दिस इज देयर इज रेंट, देयर इज इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और ये इस तरीके से दिया हुआ है. अभी हाउ विल यू कैलकुलेट दैट यू नीड टू नो. यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं लिखा हुआ है, तो जो भी ये प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, रेंट है, यू नीड टू ऐड दोस थिंग्स टू गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस. अभी उसके लिए विल पुट द वैल्यू फॉर एनडीपी एट एफसी, ठीक है? अभी उसमें यू विल जस्ट ऐड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, ये ऐड कर देंगे आप एज एन ऑपरेटिंग सरप्लस. और उसके बाद में जो भी फॉर्मूला है हमें जो पुट करना है, विल पुट दैट एंड विल गेट द वैल्यू दैट इज 730. हमने इंपोर्ट्स ऐड किए, उसमें मिक्स इनकम अपनी ऐड करी, और इस तरीके से यू विल गेट टू नो दी, जस्ट अ सेकंड, डिड आई, यस, मिक्स्ड इनकम आई ऐड ऑन, यस, एंड नेट ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आई एडेड, राइट? इंपोर्ट्स अपन को ऐड नहीं करना है इसमें. तो बस इस तरीके से 730 यू विल गेट, एंड देन what
what you need to get right now is NNP8FC, which is national income. ये आपको actual में निकालनी है, तो we need to just put the formula. As you can see, NNP at factor cost है, तो what you need to do now, एग्रीगेट्स वाला अगर एपिसोड देखा है तो यू विल गेट टू नो कि बहुत सिंपल है, नेट से नेट कट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेशनल है, नेशनल के लिए वी जस्ट नीड टू गेट द इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम अब्रॉड वाली जो इनकम है उसको ऐड कर लेंगे, राइट, वी विल ऐड दैट, एंड 730 + 40 इक्वल्स टू 770, दैट इज नेशनल इनकम। ये आंसर निकल जाएगा, एज इजी एज दैट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली दिस इज द सीन, दिस इज द सिनेरियो, ये इतना सिंपल सा सीन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, यू नीड टू डू प्रैक्टिस सो मच सो दैट यू विल गेट टू नो, यू विल जस्ट रिकॉग्नाइज द कंपोनेंट्स एंड ऑल, राइट। एंड देयर इज दिस रिमेनिंग मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, व्हिच आई एम गोना टेल यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। उसके लिए you just wait for my next video. Until then, if you have missed anything, please go through every episode, because every episode is very important for you to get the concepts very crisp. All right, I'll see you in the next video. Till then, be very consistent, guys. Thank you so much. See you soon.